कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां, खानों को पार करते हुए आगे बढ़े। भगवान मुकुंद श्री कृष्ण मार्ग में दृषद्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल देश पहुंचे, फिर वहां से मत्स्य देश और मत्स्य देश से इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। इधर महाराज युधिष्ठिर को सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण अपने दल बल के साथ पधार रहे हैं। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर अपने आचार्यों, स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजाए जाने लगे, ब्राह्मण लोग मिलकर उच्च स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बड़े धूमधाम से ऋषिकेश भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेहातिरेक से गदगद हो गया। उन्हें बहुत दिनों बाद अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः वे बार बार भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाते हैं, फिर हटकर दर्शन करते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। महाराज युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से भगवान का आलिंगन करते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। फिर जो भगवान का आलिंगन कर रहे हैं उनकी महिमा का क्या वर्णन। सर्वतो भावेन युधिष्ठिर जी परमानंद भाव में निमग्न हो गए। नेत्रों से आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया और जगत का तनिक भी स्मरण न रहा, ऐसी भाव स्थिति में महाराज युधिष्ठिर पहुंच गए। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें भी परमानंद की अनुभूति हुई। उन्हें इतना प्रेम उमड़ा कि बाह्य विस्मृति हो गई। नकुल और सहदेव और अर्जुन अपने परम प्रीतम भगवान श्री कृष्ण से बड़े आनंद से मिले। उनके भी आनंद अश्रु छलकने लगे। अर्जुन ने सबके मिल जाने के बाद फिर पुनः मिले भगवान श्री कृष्ण से और आलिंगन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरु, संजय, कैकेय देश के जितने भी नरपति वयोवृद्ध थे सबका सम्मान किया। सूत मागध बंदी जन भगवान की स्तुति करने लगे। गंधर्व, नट, विदूषक मृदंग, शंख, नगारे, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। कोई नृत्य कर रहा है, कोई यश गान कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई मृदंग, कोई नगारे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें, गलियां मतवाले हाथियों के मद से सुगंधित जल से सींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगी थी। सुनहले तोरण बंधे हुए थे। सोने के जल भरे कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रहे थे। नगर के नर नारी सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार, इत्र, फूलेल आदि से सज धज कर वहां सेवा में लग रहे थे। एक दीपावली सी सजी थी पूरी इंद्रप्रस्थ में, क्योंकि भगवान पधारे हैं। और बड़े बड़े चांदी के महल जगमग जगमग कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार के दिव्य श्रृंगार से युक्त राजधानी इंद्रप्रस्थ पांडवों की देखी, आगे बढ़े। जब इंद्रप्रस्थ के नर नारियों ने सुना कि मानव नेत्र के पान पात्र अर्थात दर्शन मात्र से महासुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं, तब उनके दर्शन के लिए भीड़ एकत्रित हो गई। इंद्रप्रस्थ के बालक, नर, नारी, बूढ़े सब भाग भाग करके भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। सड़क पर भीड़ लग गई।
अटारियों पर नवयुवतियों की भीड़ लग गई। सब ऊपर से पुष्प वर्षा करती हैं और मन ही मन भगवान के चरणों का स्पर्श करती हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे सम्मान प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। जब महल के नजदीक पहुंचे तो कुंती जी खड़ी थी। देखा अपने भतीजे को, श्री कृष्णचंद्र जी को, दौड़ करके, जैसे मां अपने पुत्र को, ऐसे दौड़ करके भगवान को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बहुत देर तक उनके हृदय से लगे रहे। फिर द्रौपदी जी सामने आई और भगवान श्री कृष्ण के हृदय से लगी। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण राजमहल के अंदर गए। राजा युधिष्ठिर जी को तो होश ही नहीं था, आत्मविस्मृत थे। इस बात की सुधि नहीं थी कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, किस क्रम से करनी चाहिए। भगवान अंतर्यामी और सबके हृदय की स्थिति को जानते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों को प्रणाम किया, अभिवादन किया। फिर अपनी बहन सुभद्रा और द्रौपदी को नमस्कार किया। द्रौपदी जी वस्त्राभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंध्या, लक्ष्मणा, परम साध्वी, सत्या और भी हजारों रानियां, सबका यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सेना, सेवक, मंत्री सबको यथास्थान ठहराया और सब सुख की व्यवस्था की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इंद्रप्रस्थ में रहते हुए राजसूय की पूरी बात सुनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन पूजन करना चाहता हूं। प्रभु, आपकी कृपा के बिना मेरा यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें आपकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों का नष्ट करने वाली हैं। जो लोग आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, वास्तव में बड़े पवित्र आत्मा महात्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और दूसरों को भी छुड़ा देते हैं। प्रभु, यदि आपके भक्तजन सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो वो तो उनके चरणों में लुटते घूमते हैं, परंतु जो आपके चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें ना मुक्ति मिलती है और न सांसारिक भोग ही वो भोग पाते हैं। चिंता, क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख घेरे रहते हैं। हे देवताओं के भी आराध्य देव, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं, तो मैं प्रभाव दिखाता चाहता हूं कि आपके चरणों की शरण में रहने वाला के लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करना चाहता हूं। जो लोग आपका भजन करते हैं और जो लोग आपका भजन नहीं करते, वो देखें इस अंतर को, इस अंतर को देखें कि भजन करने वालों को क्या लाभ मिलता है, भजन न करने वालों को क्या। हम आपसे सच्ची कहते हैं, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। अगर तुमको धन ही चाहिए तो तुम राधा 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 और इस नाम को भजा लो, विश्व के सबसे बड़े धनी बन जाओगे। अब करो पाप और बनना चाहो धनी, कैसे बनोगे? खूब नाम रूपी धन कमाओ, फिर प्रभु से कहो इसके बदले में चेंज करो, हमको सांसारिक धन दे दो, मारा घूमेगा धन। करो तो तुम नाम के बदले में सांसारिक धन, अरे करके तो देखो भजन। जहां भजन करोगे तो सांसारिक धन की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अगर इच्छा रह जाए तो त्रिभुवन का हर सुख आपके चरणों में लौटेगा और भगवान की भी प्राप्ति होगी। प्रभु, मैं दिखाना चाहता हूं कि आपके भजन करने वाले और भजन न करने वाले में कितना अंतर है। प्रभु, मैं जानता हूं आप स्वयं ब्रह्म हैं,
जैसे कल्पवृक्ष की सेवा करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, ऐसे आपके चरणों की सेवा करे तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत उत्तम है। राजस्व यज्ञ करने में समस्त लोकों में आपकी मंगल कीर्ति फैल जाएगी। और राजन, इस महायज्ञ में ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों और हम कहां तक कहें, स्वयं मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। आप राजस्व यज्ञ कीजिए महाराज। पर ये राजस्व यज्ञ पूर्ण तभी हो सकती है जब समस्त नरपतियों को जीत लिया जाए। विश्व में या तो सर झुका दे और या बंदी बना ले, या तो सर झुका दे, नहीं तो युद्ध के द्वारा उसे बंदी बना दे या उसका वध कर दे, तभी राजस्व यज्ञ हो सके। एक भी राजा, एक भी कोना विश्व में ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर आपका अधिकार ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप में वो सद्गुण है, राजस्व यज्ञ करने के योग्य आप हैं। भारत आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं निवेदन करता हूं कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था, उस समय लुक छिप कर जो क्षत्रिय शेष रह गए थे वो बड़े निम्न कोटि के विचार वाले थे। भगवान ने ऐसे थोड़ी 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, वो राक्षसी स्वभाव के थे। पृथ्वी पते सम्राट वही होता है जो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करता है, और सम्राट ही राजस्व यज्ञ कर सकता है। इस समय भूमंडल में बहुत राजा हैं। अपने को सम्राट पुररवा और इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। पुररवा और इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं, उनके 100 कुल विद्यमान हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। महाराज, ययाति के कुल में भोजवंशियों का अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं और अपार धन संपत्ति उनके पास है महाराज। लेकिन ये सब जीते जा सकते हैं, परंतु जरासंध को जीतना कोई खेल नहीं है। अन्य राजाओं के पास जितना वैभव है सब मिलाकर वो जरासंध की बराबरी नहीं कर सकते। जरासंध ने अपने बल पर क्षत्रिय कुलों को, उनकी राज्य लक्ष्मियों को छीनकर सम्राट पद पर बैठा हुआ है, और जब तक जरासंध पर अधिकार नहीं किया जाएगा तब तक राजस्व यज्ञ नहीं हो सकती। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं पर परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय सबसे प्रबल और उत्कृष्ट राजा इस संसार में जरासंध है महाराज। वो बहुत राजनीतिक भी है, उसको बहुत युक्तियों का ज्ञान है, इसीलिए वो सम्राट बन बैठा है। प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही, मानो जरासंध का प्रधान सेनापति शिशुपाल और शिशुपाल महापराक्रमी है। युधिष्ठिर माया युद्ध करने वाला महाबली करुषराज दंतवक्र, ये जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। शिशुपाल सेनापति है, अधीन है जरासंध के, और दंतवक्र तो शिष्य की भांति खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य 2 पराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक, ये महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। करुष देश का राजा दंतवक्र, करभ, मेघवाहन, ये बड़े बड़े राजा जरासंध के चरणों में सिर झुकाते हैं। महाराज, मुर और नरक नामक देश का शासन करने वाले जो राजा हैं,
वो वरुण के समान, धनाध्यक्ष कुबेर के समान, ऐसे ये सब जरासंध की शरण में है। कोई ऐसा नहीं है जिसको जरासंध ने अपने अधीन न कर रखा हो। इसलिए जब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक ये राजर्षि यज्ञ नहीं हो सकती। दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैब्य, शकुनी, ये जब सर झुका देंगे तभी तो राजर्षि यज्ञ होगा। एक भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो सर ऊंचा करके खड़ा हो, तभी वो राजर्षि यज्ञ कर सकता है। मैं इतना समझता हूं कि जब राजर्षि यज्ञ का संकल्प करोगे तो ये अपने आप सब सर झुका देंगे, लेकिन जरासंध नहीं। जरासंध गिरिव्रज में 20,000 राजाओं को कैद किए हैं, और वो इतना महान तपस्वी भी है जरासंध कि उमा वल्लभ भगवान महादेव जी की उग्र तपस्या करके वो शक्ति संपन्न है। ऐसा नहीं कि केवल बलवान ही अकेले हो, वो आराधक भी है। भगवान शंकर की आराधना करके उसने अपार बल प्राप्त किया है। इसलिए राजाओं की बलि देकर वो एक यज्ञ करना चाहता है। महाराज जरासंध से भयभीत होकर कहां तक कहूं, मैंने भी मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी बसाई है। अरे 17 बार आक्रमण करके तो विजय प्राप्ति, 18वीं बार भागना पड़ा भगवान को, बल के कारण नहीं, ब्राह्मणों की आराधना के कारण। राजन, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो 20,000 राजाओं को मुक्त कराना और जरासंध का वध करना यह अनिवार्य है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन युधिष्ठिर ऐसा किए बिना राजर्षि यज्ञ का आयोजन सफल नहीं हो सकता। अब एक ही केवल लक्ष्य बनाओ, जरासंध का वध, 20,000 राजाओं की मुक्ति, आगे सब हो जाएगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आप परम बुद्धिमान हैं, आपने जैसी बात कही है वैसी दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। प्रभु, आपके प्रभाव को हम जानते हैं, बड़े बड़े सभासद भी आपकी बात का समर्थन करते हैं, पर हम जरासंध के बल से और दुष्टता से सशंकित हैं कि हम उसे जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना बलवान और दुष्ट स्वभाव भी है, वो कभी परास्त होना जानता ही नहीं है। प्रभु, मैं तो सिर्फ आपके बाहुबल का भरोसा रखता हूं, किसी और का नहीं। आप ही हैं जो जरासंध को संकित कर सकते हैं, नहीं भूतल पर कोई ऐसा नहीं कि जरासंध को भयभीत कर सके। महाबाहु, हमें पता है कि जरासंध को मारने की सामर्थ्य केवल इतने लोगों में है, आप में, बलराम जी में, भीमसेन में, या गांडीव धनुषधारी अर्जुन में, बस, और कोई नहीं मार सकता। केशव, अब मैं कैसे कहूं कि मतलब मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही है कहने की कि जरासंध के ऊपर आक्रमण कर दिया जाए। भीमसेन बोले, महाराज ये जो आपकी दुर्बलता है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती। उद्योग करने के लिए प्रयास का जब समय आता है तो आप, अरे एक बार तो आप संकल्प कीजिए, मैं उसको मिट्टी के ढेर के समान नष्ट कर दूंगा। एक बार आप संकल्प कीजिए। यह आप दुर्बलता को अंदर छुपाए कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता उससे लड़ने की। देखो मैं बताता हूं, श्री कृष्ण में नीति है और मुझ में बल है और अर्जुन में विजय शक्ति है। अगर हम तीनों मिलकर के मगधराज के नगर में प्रवेश करें तो निश्चित हम उसे मार डालेंगे। श्री कृष्ण में नीति है
मुझ में बल है और अर्जुन में विजयश्री है। जहां अर्जुन होंगे वहां विजयश्री ही है।